नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा जिले के इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर राजेश सिंघल अपना कैंसर का इलाज दिल्ली में कर रहे थे। इसी बीच वो रीवा आए थे। 20 तारीख को रीवा से जाने के बाद 24 को उनका कोरोना चेकअप कराया गया, जो पॉजिटिव पाया गया, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। लेकिन आज उनकी पत्नी रेखा सिंघल ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें बताया गया कि उनके पति राजेश सिंह की रिपोर्ट 26 और 27 तारीख की नेगेटिव आई थी, जिससे शहर में खुशियों का माहौल है। खास बातचीत उनकी बेटे से हुई। उन्होंने भी अपनी मां की वीडियो को सही बताया और पिताजी की रिपोर्ट का खंडन किया है कि वो नेगेटिव है। डॉक्टर सिंघल की मिसेस डॉक्टर रेखा सिंघल हूँ। डॉक्टर राजेश सिंघल की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ रीवा वासियों को। डॉक्टर सिंघल का कैंसर का इलाज 24 फरवरी से चल रहा था। 24 फरवरी को मैं उनको राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली में लेकर आई थी। तभी से उनको 3 मार्च को उनका ऑपरेशन हुआ था दिल्ली में कैंसर इंस्टीट्यूट में। और ऑपरेशन के बाद से उनको लगातार फीवर, पेट दर्द, उल्टी, ये बार बार परेशानियां हो रही थी। लगभग 1.5 महीने तक लगातार उनको हर 6-7वें दिन उनको एडमिट करना पड़ रहा था हॉस्पिटल में। और 11 अप्रैल को लास्ट हमने उनको दिखाया था डॉक्टर रावल, जिनके अंडर में उनकी सर्जरी हुई थी। और 12 अप्रैल को उन्होंने बोला था कि आप रीवा जा सकते हैं, 1 महीने बाद दोबारा आप कीमोथेरेपी के लिए आएंगे। इस कारण से हम 13 अप्रैल को रीवा चले गए थे। बिल्कुल ठीक थे उस स्थिति में डॉक्टर साहब। और 21 अप्रैल को हम दोबारा डॉक्टर साहब को, जब 19 अप्रैल को दोबारा से फीवर और लूज़ मोशन शुरू हो गए थे रीवा में, तो 21 अप्रैल को हम दोबारा एम्बुलेंस के द्वारा दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट में वापस एडमिट हुए थे। उस समय डॉक्टर साहब को 100 फीवर था और लूज़ मोशन थे और थोड़ी थोड़ी सांस फूलना शुरू हो गई थी। एडमिट होने के बाद एक रात उन्होंने ऑक्सीजन लगाई 22 तारीख की रात में, और 23 तारीख की सुबह उन्होंने कोविड के लिए टेस्ट भेजा, क्योंकि सांस फूल रही थी और बुखार था। दोनों ही लक्षण कोविड के दिखाई दे रहे थे उनको। लेकिन वो रिपोर्ट लाल पैथोलॉजी में भेजी थी और नेगेटिव आई थी। जब वो नेगेटिव रिपोर्ट आई 24 तारीख को, तो उन्हें फिर भी लक्षण दिखाई दे रहे थे, हालांकि सांस फूलना बंद हो गई थी एक ही रात में। तो उन्होंने दूसरी लैब से रिपोर्ट भेजी ऑन्कोपैथ से। वो रिपोर्ट 25 तारीख को आई। वो रिपोर्ट समहाउ पॉजिटिव आ गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही अस्पताल प्रशासन में पूरा हड़कंप मच गया और आनन फानन में उन्होंने तुरंत पेशेंट को बाहर कर दिया वहाँ से कि कहीं भी लेके जाओ। तो पेशेंट को मैं तुरंत मैक्स हॉस्पिटल साकेत दिल्ली में लेकर आई। दिल्ली में जब मैक्स में लेके आई तो वहाँ पे कोई बेड खाली नहीं था, वो लेने के लिए तैयार नहीं थे अंदर पेशेंट को। जब बहुत ही कोशिशों के बावजूद पेशेंट को 36 घंटे के बाद बेड मिला। 36 घंटे तक डॉक्टर साहब स्ट्रेचर पर ही लेटे रहे, कोई इलाज उनका शुरू नहीं हुआ। 36 घंटे के बाद उनको बेड मिला, तब इलाज शुरू हुआ। जैसे ही पेशेंट कैजुअल्टी में आया मैक्स में, उनका तुरंत सैंपल लिया गया। 25 तारीख को सैंपल लिया गया। वो रिपोर्ट 26 तारीख की शाम को आई, वो भी नेगेटिव आई। 26 तारीख को जब नेगेटिव आई तो 27 तारीख की अर्ली मॉर्निंग फिर से रिपोर्ट ली गई, सैंपल लिया गया। 27 तारीख को रात को, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले फिर से रिपोर्ट आई, वो भी नेगेटिव आई। लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। टोटल 4 बार टेस्ट हुआ उनका, उसमें से 3 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं, 1 पॉजिटिव आई थी। ये सारी सूचना रीवा जब पहुंची तो रीवा में भी हड़कंप मच गया कि डॉक्टर साहब को कोरोना है। लेकिन वास्तव में डॉक्टर साहब को मेरे ख्याल से कोरोना था ही नहीं। एक रिपोर्ट पता नहीं कैसे पॉजिटिव आ गई। अब या था भी तो अब वो क्योर हो गया है या तो क्योरेबल स्थिति में रहा होगा, अब ये नहीं पता मुझे। ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, या तो क्योर हो गया या वो रिपोर्ट गलत थी। इसके बारे में कुछ सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो भी ये गलत रिपोर्ट के कारण जो भी हुआ हो, हम 3 दिनों तक बहुत ही मानसिक प्रताड़ना में हमने झेला है, पूरे परिवार ने, पूरे परिवार के सहित, और रीवा वासियों ने और कुछ मीडिया ने कुछ अपशब्द भी कहे हैं। उसके कारण हमारे परिवार को और मेरे को बहुत दुख हुआ है, जो कि किसी को नहीं कहना चाहिए था डॉक्टर सिंघल के बारे में। बस यही कहना चाहती हूँ मैं।